नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत में। आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं कैलाश यादव जी, जो अध्यक्ष है क्षेत्रीय लखनऊ क्षेत्र से। कैलाश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने पैनल में। कैलाश जी, ये निजीकरण का जो मुद्दा चल रहा है इस समय आपके यहाँ, उसको लेकर के इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? हमें सिर्फ यही कहना है कि सरकार जो कार्य करे निजीकरण का, देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अगर लोकतंत्र में कोई जनता के विरुद्ध कोई काम आप करने जा रहे हैं तो पहले उसका लॉजिक बताइए। जो निजीकरण आप करने जा रहे हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले निजीकरण प्रैक्टिकल आपने किए, प्रयोग किए हैं, पहले उसकी समीक्षा कर लीजिए। आपने आगरा शहर दिया टोरंट को, आपने नोएडा दिया NPCL को, तो उसके क्या समीक्षा, क्या रिजल्ट रहे? 10 साल होने को आ गया है टोरंट को, और अभी भी जो जिन शर्तों पे आपने दिया था, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे जो हम 7 रुपए की बिजली खरीदते हैं जी जी, और टोरंट को हम बेचते हैं 4 रुपए 47 पैसे में जी, मतलब लगभग 2.5 रुपए का यूं ही नुकसान है, घाटे पे चल रहा है, घाटे पे जा रही है। हम भाई कारपोरेशन का जो घाटा हुआ 7 रुपए हम खरीद रहे हैं और उनको दे रहे 4 रुपए 47 पैसे में, तो 2.5 रुपए घाटा हुआ। उसके अलावा वही बिजली हमारे उपभोक्ताओं को वो 8 रुपए में बेचता है जी। तो ये जो सरकार को घाटा और दोहरा घाटा जनता को हो रहा है। एक तो 2.5 रुपए जो सरकार को घाटा है वो जनता पे करेगी, ऊपर से महंगी बिजली भी रहेगी। अभी हम जो बिजली देते हैं वो जनता को घरेलू बिजली 3 रुपए के हिसाब से देते हैं, यूनिट के हिसाब से, लेकिन वो बेचेंगे 8 रुपए के हिसाब से। तो वो एक नुकसान वहां हुआ, दूसरा जो 2.5 रुपए उनको खरीद के सस्ती महंगी बिजली खरीद के सस्ती में देंगे वो नुकसान हुआ, तो दोहरा नुकसान हुआ। फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों? आप हम यही चाहते हैं कि आप सरकार तर्क बताए कि क्या इशू है, किन मुद्दों पे दे रहे हो आप प्राइवेट को, और प्राइवेट को देने के बाद हमारे किसान की क्या स्थिति होगी, नौजवान की क्या स्थिति होगी। अगर घाटा सहना ही है, घाटा झेलना ही है, तो हमारा जो किसान जो टैक्स दे रहा है, जो हमारा नौजवान जो व्यापारी जो टैक्स दे रहा है, वो उसका फायदा उठाए। बिल्कुल, लेकिन नहीं, अगर घाटा तो हम उठाएंगे, किसान उठाएगा, बेरोजगार उठाएगा, और उसका जो मुनाफा हो पूंजीपतियों को जाएगा, तो वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं। तो कुल मिला के माना जाए, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो निजीकरण का मामला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको मार झेलनी पड़ेगी। सबको मार झेलनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये बताइए कि जो हमारे यहाँ जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब किसान मजदूर, उसको आगे बढ़ने का उसके परिवार में एक ही जरिया होता है, वो सोचता है कि अपने बच्चों को पूरी मेहनत लगा कर पढ़ाता लिखाता है कि किसी सरकारी जॉब में चला जाएगा और उसके बच्चे का भविष्य बन जाएगा, उसका पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगी। जब सरकारी विभाग ही नहीं बचेंगे, सारे सरकारी विभाग आप बेच दोगे, तो उस गरीब को आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई कराता है, और क्या वो संविदा में 10,000 15,000 की नौकरी कराएगा? अच्छा कैलाश जी, एक चीज ये जानना चाहूंगा, निजीकरण से आखिर ज्यादा नुकसान किस चीज का है जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सब तरह का कोई एक नुकसान नहीं है, सब तरह। एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें होती हैं, वो उसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। किसान की भागीदारी है, मजदूर की भागीदारी, व्यापारी की भागीदारी, उनको सब्सिडी रेट पे चीजें मिलती हैं, और उसका जो कंपनसेशन होता है, हम जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से थोड़ी महंगी बिजली बेच करके वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, जो व्यापारी को आप दे देंगे तो व्यापारी तो एक रेट बना लेगा, भाई इससे कम में हम नहीं बेचेंगे, 7 रुपए की बिजली है तो हम 8 रुपए में बेचेंगे, अपना सब जोड़ जाड़ करके मुनाफा भी होगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो मुनाफे पे नहीं चलता है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, लेकिन वो तो मुनाफा कमाएगा। तो सबसे पहले अभी जो व्यवस्था है, हमारा जो किसान है वो 7.5 HP की जो मोटर है, वो उसका जो बिल देता है सब्सिडी रेट पर 1360 रुपए देता है। लेकिन अभी जो प्रोविजन है वो 130 यूनिट पर HP, यानी लगभग 900 यूनिट होगा, और जिसका बिल किसान के लिए करीब 7.5 से 8,000 के बीच में आएगा। तो जो किसान अभी 1360 रुपए नहीं दे पा रहा है, जो किसानों की स्थिति आप समझ रहे हैं, वो 7.5 रुपए 8 रुपए 7.5 8,000 कहाँ से पे करेगा? कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कहाँ से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा? किसान हर तरफ मारा जा रहा है। अब दूसरी बात, जो बेरोजगार जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, MTech BTech कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, उनको ये उम्मीद होगी, रेलवे के बाद बिजली विभाग एक ऐसा विभाग होता है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो जब ये बिजली विभाग ही नहीं बचेगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का विरोध है, सरकार की इस नीति का विरोध है। तो कैलाश जी, अगर देखा जाए, आप लोग कब से इस धरने पे बैठे हुए हैं, वो कब तक ये अनावत चलता रहेगा? देखिए, वैसे तो हमारा कम से कम 15 दिन से ये सांकेतिक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कल से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे, अभी हड़ताल पे नहीं है, कार्य बहिष्कार, हम कार्य नहीं कर रहे हैं। जो बिजली व्यवस्था जैसे चल रही है, और जो नहीं चल रही वो सरकार, चूंकि सरकार खुद इसको हड़ताल का रूप देना चाह रही है, पूरी व्यवस्था वैसे कर लिया, पूरे बिजली घर को टेक ओवर कर लिया प्रशासन, लेखपाल, कानून गो, अमीर, जिनको भी व्यवस्था उनकी है,
तो जब उन्होंने खुद ही टेक ओवर कर लिया तो हम मजबूर हैं, भाई हमें तो उस रास्ते पे जाना ही जाना, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांग मान ली नहीं जाती। जैसा कि कल हम लोगों को सुनने में आया था कि आप लोगों की कुछ मांगे मान ली गई हैं, आप लोग राजी हो गए हैं, आखिर उस बात में क्या हुआ कि बात बनी नहीं, या क्या हुआ, किन चीजों को लेकर के आप? वो समझौता माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी शक्ति भवन में कल 3 बजे से 2-3 दौर की वार्ता हुई, काफी जद्दोजहद के बाद एक समझौता निकल के आया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं, और आगे जब भी ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो संयुक्त संघर्ष समिति और कर्मचारियों को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के तभी कोई निर्णय लेंगे। और हम लोग इस पे राजी थे, और हम लोग एक समय मांग रहे हैं उनसे कि देखिए, हमें आप समय दीजिए, हम लोग सुधार करेंगे, हम सुधार करना चाहते हैं, लेकिन सुधार की भी अपनी एक कंडीशन होगी। मैं आपको बताऊं कि बिजली विभाग कर्मचारियों की वजह से घाटे में नहीं जा रहा, मैनेजमेंट की वजह से घाटे में जा रहा। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो बिजली बेचने का जो सिस्टम है, मीटर होता है जी जी, तो मीटर लगाने का काम पूरे प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है जी, और बिलिंग करने का जी प्राइवेट एजेंसी है। अगर प्राइवेट से इतना फायदा तो मीटरिंग और बिलिंग दोनों ही खराब जा रहा है। मैं बताऊं आपको कि हम जो एनर्जी रिसीव करते हैं, बिजली लेते हैं, उसका 50% से भी कम हम बिलिंग कर पाते हैं। मतलब वो बिलिंग एजेंसी बिलिंग ही ठीक से नहीं कर रही है। जब हम बिलिंग ही नहीं कर पाएंगे तो पैसा वसूली कहां से करेंगे? अगर मान लो हमने 100 यूनिट बिजली खरीदी और उसको उपभोक्ताओं को दे दिया, लेकिन उसका जो बिल बनाया वो हमने 40 यूनिट का बनाया। उसके लिए भी तो आप ही लोगों को मजबूर हो करके लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो ऐसे में आम जो उपभोक्ता है वो तो वही समझता है कि भाई विभाग से लोग आए हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गंदा मैसेज जाता है आप लोगों के लिए। वो है तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट है, लेकिन उसकी जवाबदेही तो हमारी है ना। हम ये तो भी नहीं कह सकते कि नहीं, हम नहीं जानते, उपभोक्ता से हम नहीं कह सकते ना। उपभोक्ता के लिए तो एज ए डिपार्टमेंट हम ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, गलती वो करें और जिम्मेदारी हमारी हो। बहुत सारे हम लोग चेकिंग करते हैं तो एक एक जगह 10-10 हजार 15-15 हजार यूनिट स्टोर पाई जा रही है, और हम लोग उसका बिल बनाते हैं, उपभोक्ता देते हैं। एक बार उपभोक्ता के देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि बनती है, भाई इकट्ठे आपने बिल दे दिया तो हम कहाँ से दें। लेकिन वो अगर प्राइवेट एजेंसी वाले को मिल जाए 15,000 रीडिंग स्टोर, तो वो प्राइवेट वाला मीटर बदल देगा, 15,000 यूनिट गई, 15,000 मतलब कम से कम 75,000 रुपए का नुकसान होगा एक आदमी की वजह से। तो ये जो नुकसान हो रहा है वो प्राइवेट लोगों की वजह से हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक जिला पूरा सरकारी सिस्टम को दे दीजिए, कोई प्राइवेट उसमें नहीं रहेगा। रिजल्ट करके देख लीजिए आप, अगर बढ़िया रिजल्ट नहीं बताएं तो जो आप कहिए वो कर लेंगे। अच्छा, क्या सुधार होने चाहिए, किन चीजों को अगर कर दिया जाए तो आपका विभाग जो लगातार बता रहा है कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो उस घाटे की भरपाई हो जाएगी? देखिए, किन चीजों को लेकर के आप लोगों के दिमाग में होगा कि सरकार को इन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, इन बिंदुओं पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो हो सकता है जो बताया जा रहा है कि विभाग घाटे में चल रहा है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी इस बात से संतुष्ट होंगे, बिजली लगभग ठीक ठाक हम लोग जनता को दे पा रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है, बड़ा नेटवर्क है, लेकिन लगभग ठीक ठाक बिजली हम दे पा रहे हैं। अब इशू क्या है कि जो बिजली हम बेच रहे हैं उसका पैसा हम नहीं वसूल पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। तो मेन इशू ये है कि जो पैसा तो तब वसूलेंगे जब बिलिंग करेंगे। अगर 100 यूनिट हमने खरीदा ट्रांसमिशन से और हमने जनता को दिया 100 यूनिट, लेकिन जब बिलिंग हमने 40 यूनिट किया तो 60 यूनिट यूं ही नुकसान में चली गई। अब 40 यूनिट की बिलिंग करेंगे तो पैसा भी तो 40 का ही वसूलेंगे ना। बिल्कुल। तो 60 तो यूं नुकसान गया। असली वजह यह है, और मैनेजमेंट और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही काम प्राइवेट सेक्टर को है। नहीं, तो कुल मिला के देखा जाए तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किन चीजों को लेकर के बिजली विभाग सुधार कर दे तो ये जो निजीकरण का मुद्दा है इस पे भी विराम लग सके और बिजली विभाग को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके? देखिए, मुनाफे की बात हम नहीं करते, हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो मीटरिंग व्यवस्था है, मीटर लगाने का काम और रीडिंग करने का काम, दोनों काम सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हो, हमारे सरकारी लोग काम करें, और उसमें जब हम पूरी बिलिंग अच्छी से कर पाएंगे तो पैसा भी हमें मिलेगा। क्योंकि जब बिलिंग, असली तो एनर्जी हमारी लॉस में इसीलिए चली जा रही है क्योंकि हम बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जो बिलिंग नहीं कर पाए वो 100% लॉस में चली गई, उसका कोई हिसाब नहीं है। एक बार हो सकता है कि जो हमने बिलिंग कर लिया उसका पैसा हमें आगे पीछे मिले, लेकिन पैसा मिलेगा। लेकिन जो हम बिलिंग ही नहीं कर पाए वो पैसा कहां से मिलेगा? 100 में से अगर 60 हमने बिलिंग नहीं किया तो 40 का ही पैसा हमें बिलिंग करना है, और 40 का पैसा मिलेगा, तो 60 तो यूं लॉस में चला गया। अच्छा कैलाश जी, देखा गया कि जो ये प्राइवेट फर्म जिनको ठेका दिया जाता है, चाहे वो रिपेयरिंग के काम के लिए हो या मीटर रीडिंग के लिए हो या बिलिंग के लिए, तो उसमें जो एक कंपनियों ने काम ले रखा है, आमतौर पर देखा गया, चाहे लाइनमैन हो आपके जो बेचारे काम कर रहे हैं,
चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, वो लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सरकार इस ओर भी कभी नहीं ध्यान देती है। आप लोग कंप्लेन भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं करते। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि जिनके यहाँ पे जो विभाग द्वारा पहले भी अपनी सेवा दे चुके हैं सरकारी, और उसके बाद भी अब वही लोग यानी रिटायरमेंट के बाद भी कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हीला हवाली तो काफी। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं। यही दिक्कत है कि घूम आदमी, एजेंसी चाहे कोई बदल जाए, आदमी सब घूम फिर के वही रहते हैं। जी जी। ठेकेदार भी वही, विभाग से रिटायर्ड लोग होंगे या विभाग से संबंधित लोग हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल या विभागीय इंटरफेरेंस उसको कह लीजिए। जैसे जो हमारे यहाँ बिलिंग एजेंसियां हैं, बिलिंग एजेंसी की हम चाहे जितनी शिकायत कर लें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप ये बताइए कि अगर किसी कनेक्शन पे हम चेक करने जाते हैं, मान लीजिए वहाँ 1000 रीडिंग या 5000 रीडिंग स्टोर पाई जाती है, तो और हर महीने बिलिंग एजेंसी वाला बिल बना रहा है उसका, अगर 5000 रीडिंग वहाँ स्टोर पाई जाती है तो किसी गलती है? उस एजेंसी गलती है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए? हमारे जो टेंडर करते हैं, जो मैनेजमेंट के अधिकारी टेंडर करते हैं, कि अगर 5000 रीडिंग स्टोर पाई जा रही है तो टोटल पैसा उसके बिल से काट लेना चाहिए। अगर ऐसा प्रोविजन हो, देखो अपने आप सुधर जाता है कि नहीं सुधर जाता है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम अगर कोई शिकायत करेंगे, उल्टा हमें डांट दिया जाएगा, क्योंकि वो पहुंचा हुआ आदमी, वो तो एमडी और चेयरमैन के पास बैठता है, जो ठेकेदार है, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के हाथ में देंगे बिजली व्यवस्था सुधर नहीं है। आप सीधे सीधे दे दीजिए सरकारी क्षेत्र में। हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल के तौर पर रायबरेली जिले को ले लीजिए, यहाँ पूरी व्यवस्था सरकारी को दे दीजिए, कोई प्राइवेट नहीं रहेगा, ठेकेदार कोई प्राइवेट नहीं रहेगा, बिलिंग भी, मीटर भी हम ही लगाएंगे, सारा मैन पावर हमें दे दीजिए। देखिए हम सुधार करके देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल 100% सुधार करके देंगे। जो लॉस में जा रहा है उसको, लॉस को बिल्कुल जीरो करेंगे हम लोग। कैलाश जी, एक आखिरी सवाल है, आगे आप लोगों का ये धरना कब तक चलता रहेगा? देखिए मिश्रा जी, हमारा चूंकि हम लोग बहुत ही संवेदनशील विभाग से आते हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं, क्योंकि जनता को कष्ट हो रहा है, हमें भी महसूस हो रहा है, तमाम क्षेत्रों से सूचनाएं आ रही हैं, तो हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर हमें देखिए, हम ऐसे विभाग हैं जो आपको बिजली देते हैं, आपके घर में उजाला आता तो हमें खुशी मिलती है। तो अभी जनता के घर में अंधेरा, हमें बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन चूंकि ये लड़ाई ऐसी है और मैनेजमेंट हठधर्मिता पे है, सरकार हठधर्मिता पे है, तो उसको मनाने के लिए मजबूरी में हमें तब तक इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा जब तक कि हमारी मांग सरकार निजीकरण को रोकती नहीं और हमारी मांग को सरकार मान नहीं लेती है। हमारे पैनल में कैलाश यादव जी मौजूद थे, उनसे हमारी खास बातचीत हुई, उन्होंने अपने सुझाव भी बताए। आइए देखते हैं कि आज जो बैठक चल रही है उस बैठक में निष्कर्ष क्या निकलेगा। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस।